मेरा नाम नेहा है एंड मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड आप देख रहे हैं नेहाज डाइट फिट। क्या आप लोग भी ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हैं काफ़ी लंबे समय से, बट स्टिल आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं? तो आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है और आप बहुत ही जल्द डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। इंडियन डायबिटीज़ फेडरेशन के हिसाब से 2010 में इंडिया में डायबिटीज़ के कुछ 58 मिलियन केसेस थे, जो कि 2030 तक बढ़कर 83 मिलियन केसेस होने के चांसेस हैं। हम लोग कैसे इस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड ये पूरी वीडियो अब कैसे आपको आगे डायबिटीज़ हो सकती है एंड कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डायबिटीज़ को कॉज करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपने आप को हेल्प कर सकें। कुछ समय पहले तक ये बोला जाता था कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ प्रेजेंट है तो ही आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है, बट अभी के सिनेरियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल फॉल्टी है तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है डायबिटीज़ कॉज करने में, जिसमें कि आपका फिजिकल एक्टिविटी अगर बिल्कुल ना के बराबर होता है, अगर जैसे कुछ इंडिविजुअल्स में देखा जाता है उनका ऑफिस प्रोफाइल इतना हेक्टिक है कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, उस कंडीशन में, या फिर आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपकी अगर फॉल्टी डाइट है, तो डाइट में अगर आप सिंपल कार्ब्स अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे वाइट आपकी ब्रेड, मैदा के प्रोडक्ट्स या फिर शुगर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, आप अगर आपकी डाइट फाइबर में डेफिशिएंट है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल्सो अगर आप काफ़ी लंबे समय से स्मोकिंग या अल्कोहल में इन्वॉल्व है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको डायबिटीज़ की तरफ धकेलते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग डायबिटीज़ की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ का क्या आपस में इंटर रिलेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, एंड क्यों आपसे कहा जाता है कि आपको वेट कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो आगे जाकर। तो जब हम अपनी डाइट लेते हैं तो हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में इंसुलिन हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस में ब्लड शुगर को नहीं रहने देता है। बट जब आप काफ़ी लंबे समय से मोटापे के शिकार होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे अब्डोमेन एरिया के आसपास जो फैट सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रोकते हैं ताकि वो हमारी ग्लूकोज को हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा में शुगर है उसको कन्वर्ट ना कर पाए एंड वो हमारे लिवर सेल्स तक ना पहुंचा पाए। उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एक्सेस में शुगर प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है एंड जिस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये कंडीशन काफ़ी हार्मफुल होती है एंड आगे जाके इस कंडीशन से ही आपको प्री डायबिटीज़ एंड देन डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी बॉडी में शुरू हो जाता है, जब आपकी बॉडी में आपके ब्लड में एक्सेस में शुगर प्रेजेंट रहता है, तो आपको प्री डायबिटीज़ कंडीशन धीरे धीरे शुरू हो जाती है, जो कि डायबिटीज़ का इनिशिएशन है। एंड ये कंडीशन आगे जाके स्लोली या तो कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। आपका वेट जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आपकी डायबिटीज़ की डेवलपमेंट में। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एंड अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करें तो उसके कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको आप अपनी बॉडी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आप इनिशियल टाइम पर ही अपनी बॉडी में डायबिटीज़ की अकरेंस को रोक सकते हैं। तो सिम्टम्स में जैसे आपको जल्दी जल्दी प्यास लगना या बार बार भूख लगना, चिड़चिड़ापन होना, उसके साथ ही अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके का घाव है या फिर इन्फेक्शन है तो आप देखेंगे कि वो स्लोली हील होता है किसी भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक कंडीशन में। साथ ही में आपको बार बार यूरिन जाना, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे या नोटिस करेंगे। प्री डायबिटीज़ के लिए कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो आप अपनी बॉडी में अगर ब्लड पैरामीटर्स कराते हैं तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से ज़्यादा है, अगर आपका फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 mg से ज़्यादा है बॉडी में,
इसके अलावा अगर आपका मेल्स में अगर 40 इंचेस से ज़्यादा आपकी वेस्ट लाइन है या आपका एब्डोमिनल एरिया है, साथ ही साथ फीमेल्स में अगर 35 इंचेस से ज़्यादा आपका एब्डोमिनल एरिया है तो आपको प्री डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो आपकी बॉडी में कम है, सो अगर फीमेल्स में वो 50 से कम है और मेल्स में अगर 40 से कम है तो भी आपको प्री डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है। सो इन सब कंडीशन के ऊपर आपको ध्यान देना है। सो प्री डायबिटिक कंडीशन में कौन से ऐसे ब्लड पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं एंड आने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सो जनरली जब हम ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं सो उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 100 mg से ज़्यादा है तो वो 100 to 120 की रेंज में अगर फॉल कर रहा है तो वो भी एक प्री डायबिटिक कंडीशन है। इसके अलावा आपका अगर पोस्ट प्रैंडियल अगर शुगर आपका 140 से 199 की रेंज में फॉल कर रहा है, आपका रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 की रेंज से ऊपर जा रहा है, एंड इसके अलावा आपका HbA1c जो आपका 3 मंथ्स का ब्लड शुगर का टेस्टिंग होता है वो अगर आपका 5.4 से 6.7 की रेंज में फॉल कर रहा है, सो ये सभी इंडिकेटर्स हैं कि आपकी प्री डायबिटिक कंडीशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है एंड अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने डायबिटीज़ के ऑनसेट को रोक सकें। सो प्री डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन है जो स्लोली आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, बट इनिशियली आपको इसके कोई भी सिम्टम्स एंड साइंस नहीं पता चलते हैं, एंड जब हमें पता चलता है तब तक टाइप 2 डायबिटीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए आप कोशिश करें, जो मैंने फैक्टर्स आपको अपनी वीडियो में बताया है उन पर आप ध्यान दीजिए ताकि आप इस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ से अपने आप को बचा सकें। एंड साथ में हम इस वीडियो की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, या जिन लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन है वो कौन से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को इस कंडीशन से बचा सकते हैं। एंड अगर आप डायबिटीज़ को आगे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसे नेक्स्ट सीरीज़ में ऐड कर सकूं एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन सो दैट आपको मेरी रीसेंट वीडियोज़ मिलती रहे एंड आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।